आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी एफएक्यू की इंपॉर्टेंस और उनको लिखने का तरीका बताऊंगा। आप लोगों ने अक्सर औकात देखा होगा कि गूगल सर्च इंजन के अंदर जब भी आप लोग किसी भी कीवर्ड को सर्च करते होते हैं तो डिफरेंट किस्म के सर्च रिजल्ट्स के अलावा आप लोगों को एफएक्यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लोगों को नीचे स्क्रीनशॉट्स में नजर आ रहा है। इन एफएक्यूज का आप लोगों के सर्च इंजन के अंदर अपीयर होने का मकसद ये होता है कि अगर आप लोगों की वेबसाइट के अंदर ये स्कीमा एफएक्यू का मौजूद है और अगर आप लोगों ने अच्छे और रेलिवेंट किस्म के एफएक्यूज अपने कंटेंट के अंदर ऐड किए हैं तो वो सर्च इंजन रिजल्ट के अंदर भी आके आज शामिल हो सकते हैं और वहां से भी आप लोगों को यूजर हिट्स मिल सकते हैं, यूजर ट्रैफिक आप लोगों को मिल सकती है। कंटेंट राइटिंग आप लोगों ने किस तरीके से करनी है उस हवाले से मेरी एक वीडियो ऑलरेडी मौजूद है जो कि आप लोगों को नीचे नजर आ रही है और उसका ऊपर टिकर के अंदर लिंक भी मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। किसी भी टॉपिक के ऊपर एफएक्यूज लिखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे एफएक्यूज हैं जिनको आप लोगों की रिलेटेड ऑडियंस जो है वो सबसे ज्यादा सर्च कर रही है, क्योंकि अगर आप लोगों के वो एफएक्यूज रिलेटेड एफएक्यूज होंगे जो आप लोगों की ऑडियंस सर्च कर रही है तो उस वजह से आप लोगों का जो कंटेंट होगा वो डिमांडिंग कंटेंट होगा, वो यूजर इंटेंट के मुताबिक लिखा हुआ कंटेंट होगा और हमारे एफएक्यूज जो होंगे वो हमें मैक्सिमम ट्रैफिक देने के अंदर हेल्प आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो वेबसाइट हम लोगों ने ओपन की है वो है answerthepublic.com। लिंक नीचे मौजूद है और इसे इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों का टॉपिक है, आप लोग किसी हार्ट सर्जरी के रिलेटेड आप लोग कंटेंट लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम आंसर द पब्लिक के अंदर अपने टॉपिक को सर्च करेंगे और ये आंसर द पब्लिक हमें उसके रिलेटेड कंपैरिजंस हो गए, उसके क्वेश्चंस हो गए और डिफरेंट किस्म की जितनी भी टर्म्स लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्च करते हैं वो हमें प्रोवाइड कर देगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ हार्ट सर्जरी और उसके बाद मैं आके यहाँ पे सर्च का बटन प्रेस करता हूं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आंसर द पब्लिक हमें उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रपोजिशंस और डिफरेंट किस्म की हमें डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने हमें 80 क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए हैं हार्ट सर्जरी के रिलेटेड और आप लोग ये देख सकते हैं ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट हार्ट सर्जरी डज द ग्रॉन और उसके बाद व्हाट हार्ट सर्जरी डिड टीसीयू क्वार्टर अटैक हैव या वेयर फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी इन इंडिया वगैरह वगैरह। अब यानी कि इसने वेयर के रिलेटेड मुझे रिजल्ट्स दिए हैं, विच के रिलेटेड दिए हैं, हाउ के रिलेटेड दिए हैं, व्हाई के रिलेटेड दिए हैं, सेम व्हाट के रिलेटेड दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस थे इसने मेरे सामने मुझे दे दिए। देन अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं तो यहाँ पे उसने मुझे 55 प्रपोजिशंस दी हैं और फॉर एग्जांपल टू के हवाले से प्रपोजिशन दी है, व्हाट के हवाले से प्रपोजिशन दिए है, इसके हवाले से प्रपोजिशन दिए। फॉर एग्जांपल हार्ट सर्जरी टू रिप्लेस एरोटिक वाल्व या हार्ट सर्जरी टू अनक्लॉग आर्टरीज या उसके बाद हार्ट सर्जरी टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। तो ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस, प्रपोजिशंस हैं जो लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं और हमें वो एक ही जगह के ऊपर आंसर द पब्लिक के थ्रू मिल जाते हैं। सेम उसी तरह से हमारे पास कंपैरिजंस आ जाते हैं, एंड का कंपैरिजन, और का कंपैरिजन, वर्सेस का कंपैरिजन, वर्सेस या लाइक का कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देख लेता हूं बाईपास सर्जरी वर्सेस एंजियोप्लास्टी। तो यहाँ पे हमें वो टर्म्स मिलती हैं जिनको हम लोग अपने एफएक्यूज का हिस्सा बना सकते हैं। सेम इनकी तमाम हमारे पास लिस्ट मौजूद है, हम लोग यहाँ पे से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम इसी पर्पस के लिए हमारे पास एक और वेबसाइट भी मौजूद है जिसका नाम है आंसर सोक्रेट्स। आंसर सोक्रेट्स के अंदर भी आप लोग सेम अपना यहाँ पे टॉपिक मेंशन कर सकते हैं और आप लोगों को आपके टॉपिक के रिलेटेड तमाम एफएक्यूज मिलेंगे और उसके अलावा आप लोग कोरा से भी मदद ले सकते हैं। तो यहां से अगर आप लोगों के डिमांडिंग एफएक्यूज का पता चलता है तो आप लोग अगेन उनके ऊपर गूगल के अंदर जाके रेलेवेंट रिसर्च करने के बाद आप लोग डिमांडिंग और रेलेवेंट किस्म के एफएक्यूज अपने कंटेंट का हिस्सा बना सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप लोग डिमांडिंग एफएक्यूज और अगर आप लोग अपने कंटेंट के अंदर एफएक्यूज शामिल करते हैं तो आप लोगों को बावजूद पहले पेज पे रैंक होने के बाद अगर आप लोग नहीं भी होते लेकिन अगर आप लोग एफएक्यूज का हिस्सा बन जाते हैं सर्च के अंदर तो वहां से भी आप लोगों को ट्रैफिक मिल सकती है। इन एफएक्यूज को कंटेंट में शामिल करने के बाद हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से पब्लिश करते हैं वो अगली किसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि आप लोग रैंक मैप प्रो प्लगइन इस्तेमाल करते हुए आप लोग अपने एफएक्यूज अपने कंटेंट का हिस्सा बना सकते हैं या schema.org के ऊपर जाके
जाके आप लोग यूट्यूब या गूगल करेंगे तो आप लोगों को तमाम इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी कि आप लोग स्कीमा अपने पेजेस के अंदर किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। किसी भी कंटेंट के पार्ट का, फॉर एग्जांपल FAQ का, आप लोगों के कंटेंट में मौजूद होना ठीक है, लेकिन आप लोगों को उसको अपने स्कीमा का हिस्सा बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को FAQs लिखने के हवाले से अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हुई होगी पहले, तो इंशाल्लाह वो आज से ख़त्म हो गई होगी। आप लोग answerthepublic.com, आंसर सोक्रेट्स या कोरा इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से डिमांडिंग किस्म के FAQs टॉपिक ले सकते हैं और आप लोग उनको अपने कंटेंट का हिस्सा बना सकते हैं। मजीद इसी किस्म की इंगेजिंग वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक करें, और अगर आप लोगों के माइंड में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग काइंडली कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।